जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर्स एग्जामों में पूछे गए हैं। जीके जीएस का प्रश्न, और ये प्रश्न बच्चों एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है, जो कि टेक्नीशियन वाले बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है 19 दिसंबर से। एग्ज़ाम स्टार्ट है, 29 दिसंबर तक होगा। तो उन सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि आप लोग यहाँ से क्लास कीजिए, आपको 100% जीके जीएस का प्रश्न बन के आएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपसे छूट जाएगा। सभी प्रश्न यहीं से क्लास से हम करवाएंगे। और अब बच्चों मात्र 6 दिन बच चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो बेहतर तैयारी के लिए जल्दी से जुड़ जाएं बच्चों। इस यहाँ जो क्लास होता है, इसमें एक प्रश्नों में बच्चों कम से कम आपको 10 प्रश्न एक्स्ट्रा बताया जाता है, ताकि बच्चों को इस आधार पे नहीं पूछा जाए तो ये 10 में से कोई तो पूछ दिया जाएगा, ऐसा बताया जाता है बच्चों। आप लोग यहाँ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे, दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। और बच्चों, अभी तक चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास करें। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। सेशन जब समाप्त हो तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है। देखिएगा प्रश्न कैसा है, क्वालिटी उसका कैसा है बच्चों। तो चलते हैं, आप और हम मिलकर के दोनों इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। बोला जा रहा है कि प्राकृतिक एक उपग्रह की पहचान करें पृथ्वी का। तो देखिएगा साथियों, पृथ्वी जो है इसका मात्र एक ही उपग्रह है, एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मून देखने को मिल जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, अब इसके बारे में जानेंगे। तो देखिएगा बच्चों, टोटल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि टोटल ग्रह कितने हैं, टोटल ग्रह की संख्या तो 8 है। पहले तो था 9, स्टार्टिंग टाइम ग्रह की संख्या 9 था, लेकिन 2006 में बच्चों प्लूटो एक ग्रह था, उसको 2006 में हटाकर बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया। वह उसी दिन से अब हमारे वायुमंडल में सिर्फ 8 ग्रह हैं। ठीक है, टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगर उनके उपग्रह के बारे में जानेंगे, ग्रह और इनके बच्चों उपग्रह, तो नोट डाउन करते चलिएगा सभी बच्चे, क्योंकि पीडीएफ मिलेगा और जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसका आपको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। तो ग्रह है बच्चों, बुध एक ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे निकट है, इसका उपग्रह एक भी नहीं होता है, यानी कि शून्य हो जाएगा। फिर आता है बच्चों शुक्र, शुक्र भी ग्रह है जो कि सबसे चमकीला बोल लीजिए, भोर का तारा बोलिए, शाम का तारा बोलिए, ये सब हो जाएंगे शुक्र ग्रह, जिसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। फिर आता है आपका अगला बच्चों पृथ्वी, जिसका हमने बताया एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे। पृथ्वी के आगे आता है बच्चों आपका मंगल ग्रह। मंगल, अगर मंगल ग्रह के उपग्रह के बारे में जानेंगे कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो बच्चों 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति अगर जानेंगे, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति का हो जाएगा बच्चों 95, यानी कि 95 उपग्रह हो जाएंगे। फिर आता है आपका शनि, जिसका सबसे अधिक उपग्रह 146 हो जाएगा। फिर अरुण आएगा, अरुण के उपग्रह जानेंगे तो 27 हो जाएगा। और एक बचा आपका साथियों वरुण, जिसका उपग्रह की संख्या 15 है। तो आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, इतना याद हो गया होगा कि ग्रह कितने हैं बच्चों? 8 ग्रह हैं। बुध के कितने उपग्रह? एक भी नहीं। शुक्र का एक भी नहीं। पृथ्वी का 1, मंगल का 2, बृहस्पति का 95, शनि का 146, अरुण का 27, वरुण का 15। तो ऑप्शन डी राइट है। पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब ये देखिए, इतना प्रश्न में बताया बच्चों, कौन जा रहा है कि यही क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इतना एक्स्ट्रा में से कोई भी पूछ दे सकता है, तो आपको याद होना चाहिए।
अगला है साथियों कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई। जूट मिल किस राज्य में स्थापित किया गया। तो ये साथियों पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग जानिएगा जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बच्चों चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अगर पूछे आपसे कि प्रथम आधुनिक जूट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई। प्रथम आधुनिक जूट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई। तो 1854 में बच्चों मुंबई में लगाया गया। मुंबई में लगाया गया है। अगला देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में कौन सा नदी जो है वो अपना जल गिराती है। कृष्णा, नर्मदा, गंगा या महानदी। तो ये साथियों नर्मदा हो जाएगा। गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो गंगा हो जाएगा। नर्मदा साथियों अरब सागर में तो अपना जल गिराती है, लेकिन निकलती है कहाँ से। तो निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलकर बच्चों नर्मदा नदी का जल जाकर के अरब सागर में गिरती है, मध्य प्रदेश, एमपी एवं गुजरात से होते हुए। मध्य प्रदेश एवं गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। महानदी बच्चों कहाँ से निकलती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ के बच्चों रायपुर से निकलती है। रायपुर से महानदी जो है वो निकलती है। अगर पूछे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो हमारा एक ट्रिक है बच्चों, याद रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का ट्रिक सास तनपूर्णा। क्या हो जाएगा बच्चों, सास तनपूर्णा। स से हो जाएगा आपका बच्चों साबरमती, साबरमती नदी। स से हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी, सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है, त है तो त से आपका हो जाएगा तापी। न है बच्चों तो नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा नदी। और एक पूर्णा हो गया बच्चों तो पूर्णा नदी हो जाएगा। सास तनपूर्णा, पूर्णा से हो जाएगा आपका पूर्णा नदी। याद रहेगा सभी को। ऑप्शन आपका बी राइट था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबा सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल साथियों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश भारत देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4696 किलोमीटर लंबा बच्चों। और बांग्लादेश जो है ना वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर आपसे राज्य पूछ दिया जाए तो आपको बता देना है असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ हो जाएगा महिला की साक्षरता दर। 2011 में जो जनगणना हुआ बच्चों उसके अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पूछा गया। तो देखिएगा अगर भारत की टोटल साक्षरता दर उस समय पूछा जाए तो उस समय था 74.04% भारत की साक्षरता, जिसमें फीमेल साक्षरता दर बच्चों और मेल साक्षरता दर देख लिया जाए तो फीमेल का था 65.46% और मेल का था 82.14%। तो अगर महिला साक्षरता दर पूछे तो 65.46%, पुरुष साक्षरता दर 82.14% हो जाएगा। तो महिला पूछा गया है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। तो ये हो जाएंगे बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। अब बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जानेंगे तो इनको साथियों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। लोग इनको क्या कहते हैं? फ्रंटियर फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं या सीमांत गांधी भी कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, उसी तरह खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं। यह साथियों विदेशी थे, लेकिन यह प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह प्रथम विदेशी थे। ठीक है, अब देखिएगा सैयद अहमद खान है, इतना नोट कर लीजिए। सैयद अहमद खान ने बच्चों 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है। क्या किए? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, कहाँ में बच्चों? अलीगढ़ में किए हैं। पूछ दिया जाए तो अलीगढ़ में ये स्थापना किए हैं। बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिन्ना बच्चों जो पाकिस्तान को और भारत को अलग किया। संथाल नामक जनजाति समूह ने खाली स्थान में बगावत कर दी थी। संथाल नामक बच्चों जो जनजाति है, यह 1885 ईस्वी में बगावत कर दी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन डी राइट है बच्चों। क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है बच्चों, यह लखनऊ समझौता कब किया? तो आप लोग जानते होंगे कि लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। 1917 में बच्चों चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह, तो ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, क्योंकि ये बच्चों का क्वेश्चन है। तो लखनऊ समझौता 1916 में किया बच्चों। अगर कांग्रेस की स्थापना की हम बात कर देंगे, स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो देखिएगा, मुस्लिम लीग साथियों 1906 में इसकी स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ। A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किए हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ तक समस्या नहीं आना चाहिए आप सभी को। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय हथियारों रखने की अनुमति नहीं दी? भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दिया बच्चों। तो एक था आर्म्स एक्ट। तो सब तो आर्म्स एक्ट ही है बच्चों, लेकिन आर्म्स एक्ट 1878 में लिट्टन ने बच्चों एक बनाया था। ये आर्म्स एक्ट 1878 का जो है, यह लिट्टन ने बनाया था। और लिट्टन ने कहा था इसमें कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रखेगा। यही था आर्म्स एक्ट। और लिट्टन ने ही बच्चों 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार की आयोजन किया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। और लिट्टन ने ही 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनवाया था। इसमें अखबारों पर इसने रोक लगा दिया था। क्या लाया था बच्चों? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया था। ठीक है, बी इसका राइट हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, सभी प्रश्न आपको बच्चों बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा और किसी का भी आंसर आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। अगर रॉन्ग रहेगा, आपको ऐसा लगता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गूगल कर लीजिएगा बच्चों, सभी आंसर सही रहेंगे। कोई बुक से आप लोग देख लीजिएगा जहां आपको मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सिविल सेवा में बच्चों भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बच्चों सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, जो कि प्रथम भारतीय ब्रिटिश
ब्रिटिश भारतीय थे जिनमें भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हुए थे, आईसीएस बने थे बच्चों। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बने, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, इंडियन सिविल सर्विस। ओके, क्लियर है बच्चों। अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय जो सिविल सेवा है इसका जनक किसे कहा जाता है, जनक बच्चों किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है आईसीएस के जनक। अगला प्रश्न, हॉकी के मैदान की विमाएं हैं, हॉकी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो पहले हॉकी के बारे में जानते हैं बच्चों। हॉकी का अगर आपसे जादूगर पूछ दिया जाए कौन है, तो मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे हॉकी के जादूगर। ठीक है, इसकी लंबाई होती है बच्चों 91.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर। तो डी जो है वो राइट आंसर होगा। अब हॉकी के बारे में हम कर ही लिए हैं, तो देखिए मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर बच्चों 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। उसी दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और हॉकी में प्लेयर आपसे पूछ दिया जाए तो 11 प्लेयर होते हैं, और क्रिकेट में भी बच्चों 11 ही प्लेयर होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इतना नोट कीजिए। अगर आपसे कबड्डी के मैदान की बात कर दिया जाए, कबड्डी के मैदान की बात बच्चों कि लंबाई उसकी कितनी है और चौड़ाई कितना है, तो लंबाई उसका होता है बच्चों 13 मीटर और चौड़ाई होता है 10 मीटर, यह कबड्डी के मैदान का। ठीक है, अगला प्रश्न डी राइट आंसर है। प्रश्न है अगला कि खालिस्तान 1829 ईस्वी में स्थापित भारत में सबसे पुराना गोल्फ क्लब है और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला है। बताइएगा ये कौन सा हो जाएगा गोल्फ क्लब। तो साथियों रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, जो कि 1829 ईस्वी में स्थापित किया गया है, यह भारत में सबसे पुराना गोल्फ क्लब है और ग्रेट ब्रिटेन के यह बाहर का पहला है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बच्चों कि जो बेंगलोर गोल्फ क्लब है इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1876 में हुआ है। ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब की स्थापना कब हुआ, तो 1884 ईस्वी में। रॉयल क्लब 1829 ईस्वी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ये जो ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब जो है यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है, याद रखिएगा। गौरी एक नृत्य नाटिका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाती है। गौरी बच्चों नृत्य नाटिका कौन से राज्य का है, प्रदर्शित किया जाता है, तो आपका हो जाएगा राजस्थान का, गौरी हो जाएगा। गौरी जो है बच्चों इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो गौरी भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है साथियों, भील समुदाय से गौरी जो है वो जुड़ा हुआ है। और यह प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितंबर माह में मनाया जाता है गौरी। और इसमें साथियों भगवान शिव यानी कि महादेव एवं भस्मासुर की कहानी बताई जाती है। पूछा जाए गौरी जो नृत्य नाटिका है इसमें किस चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो भगवान शिव बच्चों एवं भस्मासुर की कहानी को बताया गया है इसमें। क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को खाली स्थान में उसके काम के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली। तो कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा जो है बच्चों उनको मोहिनी अट्टम के लिए पहचान मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम बच्चों केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा बच्चों। सत्रिया आपका असम का है
सत्रिया कहाँ का है? असम का। अगर देखा जाए कल्याण कलामंडलम कल्याणकुट्टी जो अम्मा है बच्चों, इनकी दो पुस्तकें थी। इनकी कितने पुस्तकें थी? दो पुस्तकें थी। एक था उनका मोहिनी अट्टम और सेकंड पुस्तक था बच्चों हिस्ट्री एंड डांस स्ट्रक्चर। हिस्ट्री एंड डांस स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था, इस ऑपरेशन का नाम क्या था? 1986 में स्वर्ण मंदिर के आतंकियों के खिलाफ बच्चों एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ठीक है, ये राइट होगा। अब ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है बच्चों, इसको दो भागों में चलाया गया। पहला चलाया गया था 1986 में और सेकंड चलाया गया था 1988 में, ठीक है। अगला देखिएगा, ऑप्शन ए राइट है। चक्का फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? देखिए, चक्का जब फेंका जाता है बच्चों तो एक गोला बनाया जाता है, इसका व्यास आपसे पूछा जा रहा है कि कितना रहता है। तो अगर बच्चों पुरुष की बात कर देंगे, पुरुष की बात करेंगे तो उस चक्के की वजन होता है 2 केजी और व्यास होता है बच्चों 22 सेंटीमीटर। क्या होगा? 22 सेंटीमीटर उसका व्यास हो जाएगा। अगर ये तो पुरुष हो गया, महिला की बात कर दिया जाता तो चक्के की वजन 1 केजी हो जाती है, यानी कि आधा हो जाता है, और व्यास की बात करें बच्चों तो 18 सेंटीमीटर होता है। तो अब बोला गया कि वृत्त का व्यास आपसे पूछा गया है, तो 22 सेंटीमीटर यानी कि लगभग बच्चों 2.5 मीटर हो जाता है उसका, तो 2.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो ये बच्चों ताइवान जो था दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन अगर आपसे पूछ दिया जाए, दक्षिण जो एशियाई है बच्चों, इसका ओलंपिक परिषद का आपसे गठन पूछा जाए कि कब हुआ, तो ये हुआ बच्चों, बताइएगा सही बच्चे, 1983 ईस्वी में इसका गठन हुआ। अगर यही पूछ दिया जाए कि दक्षिण एशियाई जो ओलंपिक खेल है इसे पहला बार कब खेला गया, बताइएगा कि पहला बच्चों दक्षिण एशियाई खेल जो है वो कब खेला गया, तो 1984 में खेला गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था बच्चों? आयोजन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू नेपाल में हुआ था। काठमांडू जो कि नेपाल की कहाँ क्या है? राजधानी है। आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 2024 में बच्चों इसका थी लाहौर में होगा आयोजन, पाकिस्तान में लाहौर में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार स्नेहित है? मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में साथियों मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग फर्स्ट जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसमें आर्टिकल आता है 1 से 4। सेकेंड में बच्चों नागरिकता हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित है भाग 2, आर्टिकल आपका आता है 5 से 11। थर्ड बच्चों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आता है, जिसे डीपीएसपी कहते हैं। इसमें आता है बच्चों आपका आर्टिकल 36 से 51, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? तो साथियों भारतीय संविधान में 2022 के अनुसार 11 मौलिक अधिकार कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब मौलिक अधिकार देखा जाए तो ये आता है बच्चों भाग 4 क में इसका वर्णन है,
और आर्टिकल अगर देखेंगे तो 51 क में वर्णन है। ठीक है, इसे जोड़ अगर पूछ लिया जाए कि जो मौलिक कर्तव्य है इसे जोड़ा कब गया, तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चों 1976 में, उसमें जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। तो आप कहिएगा कि यहाँ तो 11 मारा गया है, तो बच्चों 11वां मौलिक कर्तव्य के लिए आपको इतना नोट करना पड़ेगा क्योंकि मिटाएंगे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था साथियों, इसको जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसमें वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं ना, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा या दिया जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को साथियों रूस देश के संविधान से लाया गया है। कहाँ के संविधान से? रूस देश के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कौन से समिति ने? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा बच्चों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आज का प्रश्न साथियों यही समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कर देंगे कि आज का सेशन कैसा लगा और ये कंटेंट कैसा रहा। इतना करने के बाद बच्चों चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पीडीएफ के लिए बच्चों कहाँ जुड़ना है आपको? टेलीग्राम पे। लगभग 100 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए और पीडीएफ का आनंद लीजिए। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद बच्चों।